एक दिन दास जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में उनके जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए उपस्थित हुआ तो उन्होंने फरमाया, शास्त्री जी, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ था। साथ ही साथ मुझे मेहनत करने की रुचि मेरे पिता अर्थात शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से विरासत में प्राप्त हुई। वो बेकरी की भट्ठी पर काम करते रहे और शुरू के जीवन में बोझ ढोने वाले कुली का काम भी किया। उनके परिश्रमी जीवन का प्रभाव मेरे अंदर सहज में ही आ गया है। मेरी माता बुधवंती जी भी पूरी लगन और मेहनत से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। मेरी माताजी, जिन्हें प्यार से संगतें जगत माताजी के नाम से पुकारती थीं, सचमुच भोलेपन, कोमलता, सादगी, सरलता, प्रेम और मिठास की सजीव मूर्ति थी। उन्होंने कभी भी हुजूर शहंशाह जी की धर्मपत्नी होने के कारण अपने आप को विशेष नहीं माना था। जहां पाकिस्तान में अपने गुरु बाबा बूटा सिंह जी को घर में ठहराकर उनके परिवार और आए हुए संतों की दिन रात सेवा की, वहीं उन्होंने भारत में दिल्ली आकर भी हर संत, हर सेवादार की निष्काम सेवा। ये सादगी, कोमलता, मेहनत, लगन और सेवा भावना के संस्कार मुझे अपने माता पिता से ही प्राप्त हुए। शहंशाह जी का परोपकारी व कल्याणकारी जीवन तो किसी से नहीं छिपा। हुजूर शहंशाह जी व बाबा बूटा सिंह जी महाराज से मिली शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही आज ये मानवता की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इसका परिणाम ये निकला कि हम परिवार के सब सदस्य जहां इस निराकार प्रभु को अंग संग जानकर इस महा आनंद में डूबे रहते थे, वहीं दूसरी तरफ हर कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से करने में एक अजीब सी खुशी का अनुभव भी करते थे, क्योंकि हमारे माता पिता अपना अधिकांश समय सेवा, सुमिरन और सत्संग में व्यतीत करते थे। अपने गुरु बाबा बूटा सिंह जी की तन मन धन से सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। मुझे आज भी याद है कि मैंने जहां बाबा बूटा सिंह जी की गोद में बैठकर अपना बचपन व्यतीत किया, वहीं स्कूल की पढ़ाई भी दिल लगाकर की। मुझे याद है कि मैं 8वीं से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के साथ साथ मोटर पार्ट्स की जानकारी भी प्राप्त करने में लग गया था। निसंकोच हमारे पास खाने, पीने, पहनने की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेवा और सत्संग के लिए जितनी सामर्थ्य की आवश्यकता थी वो प्राप्त नहीं थी। मुझे ये तो स्पष्ट हो गया था कि परलोक तो बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से सफल हो चुका है, परंतु सेवा में मुझे जितना योगदान देने का चाव था, उस दौड़ में मैं बहुत पीछे था। मेरा विश्वास था कि भक्त का लोक भी हर पहलू से सुखी होना चाहिए और परलोक भी। इसका एकमात्र साधन है सेवा। खैर, समय गुजरता गया। धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में शहंशाह जी का हाथ बटाने के ध्यान से मैं बाबू महादेव सिंह जी के पास स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान रावलपिंडी पर जाने लगा। 22 अप्रैल 1947 को दातार की कृपा से मेरा विवाह बहुत सुघड़, सयानी और गुरमत के रंग में रंगी हुई तुम्हारी माताजी कुलवंत कौर के साथ हो गया। कुलवंत ने जीवन के हर कदम पर जिस तरह मेरा साथ दिया, वो अब किसी से छिपा नहीं। इन्होंने मुझे कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया, बल्कि घर के बाकी सदस्यों के साथ सदा गुरमत भरा व्यवहार रखा। शहंशाह जी, मेरे पिता एवं गुरु की इन्होंने सदा गुरु रूप में ही पूजा की। इतना कहकर हुजूर खामोश हो गए। दास को एकदम ध्यान आया कि भारत के विभाजन के समय तो बाबा जी की शादी को कुछ ही महीने हुए होंगे। इस विभाजन का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी जानना चाहिए। दास ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। बाबा जी, देश के विभाजन के समय तो आपको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा। आपने उस समय कैसा महसूस किया? दास की उत्सुकता को देखते हुए बाबा जी ने फरमाना शुरू किया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये सारा का सारा खेल कुछ मजहबी जुनूनियों और स्वार्थी लोगों का ही था। उन्हीं के कारण ही एक परिवार की तरह रहने वाले हिंदू, सिख व मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरा आज भी ये मानना है कि जिन मुसलमानों ने या हिंदू सिखों ने एक दूसरे पर वार किए, मासूम बच्चों व कमजोर औरतों को मौत के घाट उतार दिया, वे बुनियादी तौर पर इस फितरत वाले नहीं थे। मगर जुनून कैसा भी हो,
आदमी की समझ पर पर्दा डाल देता है और आदमी को आदमी का दुश्मन बना देता है। शैतानियत के इस रूप को देखकर उस समय मेरे अंदर से एक आवाज निकली थी कि मैं जान की बाजी लगाकर भी मानव समाज में से फिरका परस्ती, तंग नजरी, जुनूनियत को खत्म करने का जी तोड़ यत्न करूंगा, क्योंकि शहंशाह जी की शिक्षा व आशीर्वाद से मेरे जीवन को उद्देश्य मिल चुका था। देखते ही देखते हमें भी उस मजहबी जुनून का शिकार होना पड़ा। मजबूरन सरकार ने हम जैसे रिफ्यूजियों के लिए रावलपिंडी में एक कैंप बनाया जिसका नाम वाह कैंप रखा गया। हमारा परिवार भी दसरों की तरह उस कैंप में समय व्यतीत करने के लिए मजबूर था। परंतु मुझे अपने माता पिता और बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त हुए संस्कारों ने मजबूर कर दिया कि बेकार बैठकर सरकारी खाना ना खाऊं। इसलिए मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ रहने वाला हर आदमी मेरा अपना ही अंग है। मुझे उस दिन भी बाबा बूटा सिंह जी की आवाज कानों में सुनाई पड़ रही थी कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुकार पुकार कर कह रहे हों कि ये सभी तुम्हारे बहन भाई हैं, उठकर खड़े हो जाओ और इनकी सेवा में लग जाओ। मैं और मेरे जीजा गोविंद सिंह जी बाहर से लकड़ियां काट कर लाते जिनसे ईंटों के चूल्हों पर खाना पकता, जिसे कैंप के शरणार्थी जो भी इच्छुक होते हमारे साथ मिल बैठकर खाते और इस प्रकार साझेपन और प्रीत प्यार का उदाहरण पेश करते। हमारे अपने पास बांटने को तो कुछ खास नहीं था, मगर सरकार से आया हुआ सामान मैं बांटने में लगा रहता। मेरे बारे में आपको कई लोगों ने सुनाया होगा कि मैं अपने परिवार वालों की परवाह किए बिना दूसरों की बढ़ चढ़कर सेवा करता था, मगर ये बात शायद ठीक नहीं है। मेरे मन में तो कोई भी अपना या पराया नहीं था। मैं हर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता रहा, चाहे वो जरूरतमंद मेरे परिवार का कोई सदस्य था या कहने मात्र के लिए किसी दूसरे परिवार का। मैं आज बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे रूहानियत का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने मेरे मन में ये भाव पैदा कर दिया कि मैं हर घट में अपने सद्गुरु के दर्शन करूं। हर एक की सेवा करके मैं ऐसा अनुभव करने लगा जैसे कि मैं अपने माता पिता या गुरु की ही सेवा कर रहा हूं। उठते उठते हुजूर ने फरमाया, संतों की संगत, उनका परामर्श और आशीर्वाद आदमी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में मददगार होते हैं, मगर ये सच्चे सुच्चे लोग निराकार प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए निराकार प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सदा सत्संग, सेवा, सिमरन में अपना मन लगाए रखना चाहिए। मन को ऐसे कामों में लगाए रखने के लिए सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास बहुत आवश्यक है।